अहमदाबाद में एक नॉर्मल गुरुवार की दोपहर थी, जब तक एक कान फोड़ देने वाली आवाज ने सब कुछ तोड़ नहीं दिया। 12 जून 2025 को दोपहर 1:40 बजे एक बहुत बड़े धमाके ने मेघानी नगर को हिला दिया। आग का एक गोला आसमान में ऊपर उठा और कई मील तक काला धुआं फैल गया। लोग बाहर भागे, उनके चेहरे डर और हैरानी से जमे हुए थे। एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया था, जो एक डॉक्टर के हॉस्टल से टकराया और उसे एक जलती हुई कब्र में बदल दिया। मलबा और मुड़ा हुआ लोहा सड़कों पर बिखरा पड़ा था। हवा में जेट फ्यूल की बदबू थी। सायरन बज रहे थे, लेकिन कई लोगों के लिए मदद पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान खतरनाक तरीके से नीचे उड़ रहा था। इंजन अटक रहे थे, हवा में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। विमान एक बिल्डिंग से टकराया, फिर क्रैश हो गया। एक इतना जोरदार धमाका कि कई ब्लॉक दूर की खिड़कियां टूट गई। अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोग चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। शहर सदमे से लकवाग्रस्त हो गया था। चंद पलों में एक सामान्य दिन अहमदाबाद की हाल की यादों में सबसे काला दिन बन गया। धुआं ऊपर उठा, खोई हुई जिंदगियों का एक भयानक स्मारक। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह सच था। उनके शहर उनके लोगों के साथ हो रहा था। रोने और चिल्लाने की आवाजें हवा में भर गई, क्योंकि आपदा की गंभीरता साफ हो गई। रोज जैसा एक दिन एक बुरे सपने में बदल गया था। एयर इंडिया AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन गैटविक के लिए जा रहा था। ऑन बोर्ड 230 यात्री, 12 क्रू, हर एक अपनी आशाओं, योजनाओं और कहानियों के साथ। फ्लाइट फुल थी। स्टूडेंट्स, फैमिली, बिजनेस ट्रैवलर्स, यहां तक कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी। कई लोगों के लिए यह नई शुरुआत या लंबे समय से प्रतीक्षित मुलाकातों की ओर एक यात्रा थी। ड्रीमलाइनर, जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, 9 घंटे की यात्रा के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल से भरा हुआ था। यात्रियों ने सीट बेल्ट बांधी, सेफ्टी अनाउंसमेंट्स सुने और टेक ऑफ के लिए तैयार हुए। उन्हें पता नहीं था कि उनका क्या इंतजार कर रहा था। विमान प्रगति का प्रतीक था। अब आपदा से बस कुछ ही पल दूर। हर व्यक्ति ने एयरलाइन पर भरोसा किया था कि वह उन्हें सुरक्षित रूप से महाद्वीपों के पार ले जाएगी। यात्रा का उत्साह केबिन में भर गया था, लेकिन नियति के पास कुछ और ही प्लान था। चंद मिनटों में उनके सपने हमेशा के लिए जमीन पर आ जाएंगे। लंदन के लिए रखा गया फ्यूल जल्द ही एक त्रासदी को जन्म देगा। सपनों की उड़ान शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी। टेक ऑफ स्मूथ था। शुरुआत में दोपहर 1:38 बजे AI-171 ने उड़ान भरी। इंजन गरज रहे थे। शहर नीचे छोटा होता जा रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर आपदा आ गई। केवल 625 फीट की ऊंचाई पर कैप्टन सुमित सभरवाल की आवाज टूट कर आई, मेडे मेडे मेडे। एक भयावह खराबी, पीछे मुड़ने का समय नहीं, लैंड करने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं। डिस्ट्रेस कॉल का जवाब नहीं मिला होगा। कम्युनिकेशन लगभग तुरंत ही टूट गया। जमीन पर कंट्रोलर्स ने डर से देखा, क्योंकि विमान उनकी स्क्रीन से गायब हो गया। विमान ने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया, वह गिर रहा था। पायलटों ने बेताबी से लड़ाई लड़ी। सेकंड बीतते जा रहे थे। 3 मिनट से भी कम समय में एक रूटीन टेक ऑफ एक भयानक क्रैश में बदल गया। ऑन बोर्ड लोगों के लिए डर और भ्रम छा गया। अलार्म बजने लगे। संघर्ष हिंसक था और उम्मीद गायब हो गई। लंदन का सपना चला गया, उसकी जगह त्रासदी ने ले ली। आखिरी 3 मिनट गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक बेकार की लड़ाई थी। क्रैश साइट पूरी तरह से तबाही थी। ड्रीमलाइनर मेघानी नगर में एक डॉक्टर के हॉस्टल से टकराया, किसी खुले मैदान से नहीं। टकराव ने बिल्डिंग को तबाह कर दिया, उसे तुरंत ढा दिया। आसपास की इमारतें डैमेज हो गईं, धमाके से खिड़कियां टूट गईं। हजारों गैलन जेट फ्यूल में आग लग गई, जिससे एक आग का गोला बन गया, जिसने इलाके को घेर लिया। आग तेजी से फैली, हवा में काला धुआं भर गया। निवासी मदद के लिए भागे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। इमरजेंसी सर्विस पहुंच गई। सायरन से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने आग से लड़ाई लड़ी, मलबे तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया। संकरी गलियां और बिखरा हुआ मलबा पहुंचने में मुश्किल पैदा कर रहा था। कई आग लगी हुई थी, जिससे बचाव के प्रयासों में दिक्कत आ रही थी। अहमदाबाद की इमरजेंसी सर्विस को सालों में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे आग कम हुई, जीवित बचे लोगों की तलाश शुरू हुई। समय के खिलाफ एक दौड़। एनडीआरएफ की टीमें स्पेशल इक्विपमेंट और रेस्क्यू डॉग्स के साथ पहुंची।
मलबा धातु और कंक्रीट का एक उलझा हुआ अस्थिर जाल था। बचावकर्मी पुकार रहे थे जीवन के किसी भी संकेत को सुनने के लिए। कुछ लोगों को हॉस्टल के मलबे से जिंदा निकाला गया, घायल लेकिन सांस ले रहे थे। एक ग्रीन कॉरिडोर ने एम्बुलेंस के लिए रास्ते साफ कर दिए जो पीड़ितों को अस्पतालों में ले जा रही थीं। डॉक्टर और नर्स इन ट्रॉमा के मामलों की बाढ़ के लिए तैयार थीं। शहर की मेडिकल सिस्टम एक्टिव हो गई, लेकिन उम्मीद तेजी से फीकी पड़ गई। क्रैश और आग की शक्ति ने विमान में सवार लोगों के लिए बहुत कम मौका छोड़ा। बचाव रात होते ही रिकवरी में बदल गया। कर्मचारी मलबे में खुदाई कर रहे थे। थके हुए वे आगे बढ़ते रहे, एक और जीवित बचे व्यक्ति की उम्मीद से चिपके रहे। हर घंटे उम्मीद कम होती गई, उसकी जगह रिकवरी का भयानक काम आ गया। क्रैश की खबर ने भारत और दुनिया भर में सदमे की लहर भेज दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया और पूरी जांच का वादा किया। शीर्ष अधिकारी प्रतिक्रिया की देखरेख के लिए अहमदाबाद पहुंचे। ब्रिटिश सरकार, जिसके 53 नागरिक खो गए थे, ने संवेदना और समर्थन की पेशकश की। दूतावासों ने हॉटलाइन स्थापित की। दुनिया ने साझा दुख में देखा। एयर इंडिया ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव किए। अहमदाबाद और लंदन में परिवारों का समर्थन किया। कॉरपोरेट लीडर्स ने मदद का वादा किया। सोशल मीडिया संवेदनाओं से भर गया। क्रैश की तस्वीरों ने हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया, राष्ट्र को दुख में एकजुट किया। घंटों तक बाकी सारी खबरें फीकी पड़ गईं। यह त्रासदी जीवन की नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाती थी। 242 जिंदगियां अचानक चली गईं, एक राष्ट्र को दुख में छोड़ गईं। दुनिया अपने सबसे काले घंटे में अहमदाबाद के साथ खड़ी थी। बचाव खत्म होने के साथ जांच शुरू हुई। प्राथमिकता ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना, यह समझने के लिए जरूरी कि क्या गलत हुआ। डायरेक्टर जनरल ऑन सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच का नेतृत्व किया। उनका लक्ष्य कारण खोजना, भविष्य की त्रासदियों को रोकना। टीमों ने साइट को सुरक्षित किया, मलबे से सबूत इकट्ठा किए। क्या यह तकनीकी खराबी थी, मानवीय गलती थी, या कुछ और? मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मौसम और हर संभावना की जांच की जाएगी। बोइंग और अमेरिकी जांचकर्ता इस प्रयास में शामिल हुए। जवाबों की तलाश जरूरी थी। दुनिया जानना चाहती थी कि उन आखिरी पलों में क्या हुआ था। केवल ब्लैक बॉक्स ही सच्चाई बता सकते थे। संख्या के पीछे दिल टूटने की कहानियां थीं। हर यात्री एक आंकड़े से कहीं ज्यादा था। उन्हें प्यार किया जाता था और उनकी कमी महसूस की जाती थी। अहमदाबाद और लंदन में परिवार खबर का इंतजार कर रहे थे। पीड़ितों की कहानियां सामने आईं। एक नवविवाहित जोड़ा, एक स्कॉलरशिप छात्र, एक दादी जो अपने पोते पोतियों से मिलने जा रही थी, बिजनेस ट्रैवलर्स। क्रैश ने न केवल विमान में सवार लोगों की जिंदगी तबाह की, बल्कि मेघानी नगर समुदाय को भी तबाह कर दिया। निवासियों ने घर खो दिए, डॉक्टरों ने सहकर्मी खो दिए और शहर ने अपनी सुरक्षा की भावना खो दी। दुख ने अहमदाबाद को एकजुट किया। हवा में और जमीन पर दोनों जगह खोए हुए लोगों का शोक मनाया। परिवारों को पहचान के लिए दर्दनाक इंतजार का सामना करना पड़ा। विनाश ने क्लोजर को धीमा और दर्दनाक बना दिया। संख्या के पीछे के चेहरे मानवीय कीमत का एक स्थायी प्रमाण है। उनका नुकसान पीढ़ियों तक गूंजेगा। एक हफ्ता बाद निशान अभी भी है, शारीरिक और भावनात्मक। मेघानी नगर मलबे से चिह्नित है, लेकिन गहरा घाव अदृश्य है। शहर सवालों के साथ रह गया है। यह क्यों हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कर रहे हैं, जवाबों की तलाश कर रहे हैं। जनता क्लोजर का इंतजार कर रही है, लेकिन परिवारों के लिए कोई भी जवाब खालीपन को नहीं भरेगा। यह त्रासदी उड़ान के जोखिमों की एक दर्दनाक याद दिलाती है। एविएशन इंडस्ट्री सीखेगी और सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। अहमदाबाद फिर से बनेगा, लेकिन 12 जून 2025 को कभी नहीं भुलाया जाएगा। खोए हुए 242 लोगों के नाम शहर की यादों में हमेशा रहेंगे। जैसे जैसे समुदाय ठीक होता है, सवाल बना रहता है, क्यों? सपनों की उड़ान ने एक ऐसा निशान छोड़ा है जो